नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। और आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र साइबर क्राइम की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुरुक्षेत्र साइबर क्राइम की टीम ने जो है 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कॉल सेंटर की आड़ में लोगों से ठगी करने का काम करते थे। और जो विदेश में बैठे लोग हैं उनसे यह आरोपी जो है ठगी करते थे। और आपको बता दें कि लाडवा में जो है यह एक कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें कई लोग काम करते थे। और उन्हीं में से ये 11 आरोपी हैं जो आज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। वहीं आपको बता दें कि यह विदेश में बैठे लोगों से ठगी करते थे और लाखों करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो विदेशी लोगों से करते थे। फिलहाल जो है कुरुक्षेत्र साइबर क्राइम की टीम ने जो है इन 11 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और इनके कब्जे से लगभग 47 कंप्यूटर भी बरामद किए गए हैं। और भी अन्य सामान जो है जो ये साइबर ठगी में यूज करते थे वह जो है टीम ने इनसे बरामद कर लिया है। आज कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने जो है प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि अब इनका जो आका है उसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है और जल्द इनके आके को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। और ये 11 आरोपी जो है कुछ इनमें से दिल्ली और अन्य राज्यों के रहने वाले और कुछ जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं। और यह वो सामान है, यह वो कंप्यूटर है जो ये साइबर ठग इस्तेमाल करते थे। और कुल 47 कंप्यूटर है जिनको कुरुक्षेत्र पुलिस यानी कि कुरुक्षेत्र साइबर क्राइम पुलिस ने जो है काबू करने में एक सफलता हासिल जो है वो की है। और एक कॉल सेंटर चलाने की आड़ में जो है ये साइबर ठगी करते थे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। और आइए एक बार कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल से भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। 11 अपराधियों को अरेस्ट किया। इसमें अपराधियों की एज लगभग 20 से 25 साल की है, जिसमें उनको ये बोला जाता था, उनको कंप्यूटर पे एक स्क्रिप्ट दे दी जाती थी। उस स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें लिखी होती थी कि उनको क्या क्या चीज़ें अपना जो कंप्लेनेंट है या क्लाइंट है, विक्टिम है, उससे बात करनी है। उसमें वो उनको यही बोला जाता था कि अगर आपका जितना पैसा है वो एक नारकोटिक के ट्रेड में इन्वॉल्व है और अगर आप चाहते हैं कि इसको सेटल करना चाहते हैं तो हमारे सीनियर अधिकारी से हम बात करके इस मामले को सेटल करा देंगे, रफा दफा करा देंगे। और जब वो अपनी बैंक डिटेल और सारी चीज़ें बता देता था तो उससे पैसे निकलवा के इसको बिटकॉइन के माध्यम से बाहर भेजा जाता था। तो जितने भी यहाँ पे लोग थे 11 के 11 उनको अरेस्ट करा गया है। और जितने ये लोग थे मोस्टली लोग 12वीं पास थे और जितने 12वीं पास थे कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ड्रॉप आउट भी थे। और ये अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं, कोई दिल्ली से था, कोई वेस्ट बंगाल से था, कोई केरला से था। तो इस प्रकार से 11 एक्यूज हमने इसमें अरेस्ट करे। सर ये कहाँ रहते थे, उनके पास ही कोई पीजी रहता था क्या सर? देखिए ये जो 11 लोग थे ये कुछ लोग तो वहीं पे रहते थे उसी ऑफिस में। इनके जो हमने जब रेड करी तो वहाँ पे हमें कुछ इनके बिलोंगिंग्स ही मिले, इनके बैग मिले, रहने की चीज़ें मिली, खाने पीने का सामान मिला। तो कुछ लोग तो वहीं रहते थे, कुछ आसपास पीजी में रहते थे वहीं पे लाडवा में। शुरुआती जांच के अंदर कुछ लगा अपराधी की पहले किस तरह काम कर चुके हैं पैसा डबल। देखिए जो ये 11-12 लोग हैं इनको मेनली यही बोला जाता था, इनको 18 से 20 हज़ार रुपये की इनको मंथली सैलरी दी जाती थी। और इनको जब ज्वाइन करते थे जॉब तो ये बोला जाता था कि इनको नॉर्मल कॉल सेंटर की तरह काम करना है। लेकिन जब इन्होंने काम करना चालू करा तो इनको पता था कि ये लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और ये यूएस के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो देखिए इनको जो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, इसको एक टीम लीड इनका चला रहा था जिसपे हमारी अभी जांच चल रही है। जो इनके साथ दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं और भी अन्य शहरों से और दूसरे स्टेट से भी जुड़े हुए हैं। तो इनका एक टीम लीड भी था जिसपे हमारी पुलिस अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं और उसको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। सर ये कब क्या कुछ बरामद हुआ इनसे? देखिए जो हमारी टोटल बरामदगी है इसमें लगभग हमने 47 कंप्यूटर हैं जो वहाँ पे थे। और इनका ये रहता था कि कभी 25 लोग भी हो जाते थे जो करते थे, कभी 12 लोग भी हो जाते थे, कभी इससे ज़्यादा लोग भी हो जाते थे। तो इन्होंने अपनी तैयारी ये करी थी कि हमें लगभग 45 से 50 लोगों का यहाँ कॉल सेंटर चलाना है। तो हमें 47 कंप्यूटर इससे बरामद हुए हैं, 45 CPU और हेडफोन्स वगैरह सारी चीज़ें इनसे हमें। देखिए इसमें जो 11 लोग हैं इनमें लगभग 4-5 लोग दिल्ली के हैं, कुछ लोग करनाल के हैं, 2 लोग यमुनानगर के हैं और एक असम का, एक केरला का और 2 यूपी के।
कितने सर टाइम ये से चल रहा कब से है? काम कर रहे हैं? कितने टाइम से चल रहा था कॉल सेंटर? देखिए जो अभी पूछताछ आई है उसमें ये पता चला है कि ये कॉल सेंटर लगभग 1.5 से 2 सालों से चल रहा था। तो जिसकी इंफॉर्मेशन हमें जैसे ही पता लगी तो हमने एक काफ़ी प्लान करके ये रेड को हमने कराया और हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। जो हमारे SHO साइबर है महेश और उन्होंने एडिशनल SP साहब प्रतीक के अंदर एक सक्सेसफुल रेड यहाँ पे प्लान किया। सर इसमें अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुके हैं और कितना अमाउंट होगा जो ये ठगी कर चुके हैं? देखिए इसमें अगर मैं बताऊं तो एक जनरली 1% का अगर हम बात करें कितने लोगों की ठगी ये करते थे तो 1% से लगभग $1000 के आसपास भी एक दिन में ठगी कर लेते थे पर पर्सन। तो इनको जितने क्लाइंट्स फंसते जाएँ उतने ही मतलब बेनिफिट होता था क्योंकि अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है हमारी इन्वेस्टिगेशन। तो इनसे जो भी कार और जुड़ेंगे कितने लोग ज़्यादा ने ठगी करी है उसका मनी ट्रेल कहाँ तक गया है वो हम फाइंड आउट करें। किसी सर, और ऐसा एंगल कॉल पे सेंटर- दिखा रहे हैं कि नहीं है पुलिस? किसी और एंगल पे भी इनको देख रही है? देखिए जैसे फिरौती मामला है ऐसा कुछ नहीं से हो गई नहीं कॉल नहीं, की- सर ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। ये एक प्योरली साइबर क्राइम का मामला है जिसमें जो US सिटीजन्स हैं उनके साथ फ्रॉड होता था ये। लेकिन इसको काम ये बिल्कुल कॉर्पोरेट की तरह करते थे। मतलब ये लोगों को जिस तरीके से रिक्रूट करना है उनको अलग अलग काम बांटने हैं। जैसे यहाँ जो सेंटर था उसका काम था पहले कस्टमर को अप्रोच करके ये पता करना कि कितनी आसानी से वो खाते में से पैसा दे सकता है। फिर इसके बाद अलग अलग स्टेजेस थी जिसमें कोई इनको लुभा के आगे मतलब एक लेवल और था जिनका सिर्फ काम यही था कि जो कस्टमर फंस गए उनसे पैसे कैसे लेना है और तीसरी लेवल तक ये था कि फाइनली पैसा ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो उन सारी लेयर्स में हमारा काम अभी चल रहा है। सर कितने दिन लगे इसमें पकड़ने पर? कौन लीड कर रहा था इसको पुलिस में? देखिए इसको लीड कर रहे थे हमारे एडिशनल SP साहब हैं प्रतीक गहलोत जी जो इसको लीड कर रहे थे और हमारे SHO साइबर इसमें काफ़ी दिनों से पिछले 7-8 दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे रेड की और जैसे ही इनको लगा राइट टाइम लगा इसको प्लान करने का इन्होंने उस पर रेड करी और इसको सक्सेसफुल किया। सर कोई ऐसा भी इसमें पकड़ा गया है जो इनको डाटा देता हो प्रोवाइड करते हुए आसपास का कोई? देखिए इस पहलू पे हमारी अभी भी जांच चल रही है कि किस तरीके से कॉल जनरेट होते थे, क्या सॉफ्टवेयर था जिसके माध्यम से ये लोग बातचीत करते थे यहाँ से US के क्लाइंट्स कैसे उनके नंबर मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें हमारे द्वारा करी जाएगी जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी हमारे द्वारा गठित करी गई है वो भी एडिशनल SP साहब के अंदर होगी सर, ऐसा जो हर पहलू पर जांच करेगी। +2 के लड़के हैं जैसे और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी क्योंकि USA के लोगों को बिल्कुल। टारगेट करना यानी ट्रेनिंग भी दी जाती है। बिल्कुल इनका बेसिकली यही होता था कि हफ्ते 15 दिन की इनको ट्रेनिंग दी जाती थी जिसमें इनको इंग्लिश जिसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी थी उनको पूरा एक फॉर्मेट दिया जाता था। जैसे कि ये मैं आपको बताऊंगा कि इनको पूरी ट्रांसक्रिप्ट दी जाती थी तो इसमें पूरा लिखा होता था कि भाई जब भी बंदे को बात करनी है कि ये ट्रांसक्रिप्ट में सारी चीज़ें लिखी होती थी कि पहले उनको किस तरीके से कस्टमर को एंगेज करना है, फिर उसको बताना है कि भाई तेरा पैसा जो है वो ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, तेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, फिर उससे अकाउंट डिटेल लेते थे। फिर उसके बाद उसको ये बोलते थे कि हम तेरी सीनियर ऑफिसर से बात करा के तेरा मामला सेटल करा देंगे, तो अगर इतने पैसे दे देगा तो ये मामला यहीं कहीं नहीं होगा। सर इनकी ब्रांच कहीं और भी है कि हमारे सिटी में ये कुरुक्षेत्र में दिल्ली से बारे में? देखिए उस बारे में अभी हमारी जांच चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जांच अभी हमारे प्रिलिमिनरी स्टेज में है तो हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक SIT बनाई गई है ताकि कोई भी इसमें कोना हमारा रहे। सर कुछ देर पहले जैसे मामला आया था इंडोनेशिया विदेशी कॉल इंडियन कॉल में ट्रांसफ़र की जाती थी, क्या ये भी वहाँ अमेरिकन कॉल में ट्रांसफ़र करते थे या लोकल? हाँ वही मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ के जो लोग थे अब ये हमारे चलो उल्टा होगा था। जी हाँ, वहाँ पहले वो पे बाहर बैठे इंडियन को बाहर से टारगेट किया, इंडियन अमेरिकन को अब टारगेट। यहाँ से इंडियन कॉल सेंटर बना के लोग US को अमेरिका टारगेट करें तो ये मतलब एक तरीके से बिल्कुल एक गिरोह की तरह ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इसको काम करते हैं। सर ये बिटकॉइन कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे? कुछ पता चला कौन से देश में किया है? जैसे कंबोडिया में कि इनका पूरा साइबर हब बना हुआ है, कहीं इनके भी तार कंबोडिया से जुड़े? देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी हमारा जो ये था कि हमने कॉल सेंटर में जितने लोग थे उनको हमने अभी अरेस्ट किया है। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी डिटेल में चल रही है, सर- इट्स अंडर प्रोसेस। सर एक सवाल हो कि ये अधिकारी बनकर आगे बात करते थे, यही लोग अधिकारी बनते थे या इनके ऊपर भी जो सरगना है वो अधिकारी बनते थे? नहीं बेसिकली ये कॉल सेंटर वाले ही कहीं ना कहीं अधिकारी बन के बात करते थे, मतलब कि ये अपने आप को ड्यूप करते थे एज अ पुलिस ऑफिसर या नार्कोटिक्स के ऑफिसर वहाँ पे, और फिर ये लोगों को इस तरीके से सर जिस बिल्डिंग में चल रहा था उस बिल्डिंग के मालिक को पता था कुछ या उनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए उनसे भी पूछताछ करी जाएगी क्योंकि जिस कॉल सेंटर में ये चल रहा था वहाँ पे ऑलरेडी ये सेटअप इनको बना हुआ मिला था, तो
उसके बारे में भी डिटेल पूछताछ करी जाएगी कि किसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है और किसका नहीं। सर कॉल सेंटर में ज़्यादातर वुमेंस होती हैं सर, कोई ऐसी वुमेंस भी कोई पता चली हो जो घर से लीड कर रही हो, कोई कॉल करके कुछ आया हो कुछ? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, ये मेनली यहीं पे है जो लोग यहीं से ही काम करते हैं। ये बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे ली थी। देखिए अभी तक जो बात आई है, जो कि इनका मेन जो हेड है जो इस सेंटर को चला रहा था, वो उस पर भी हमें कार्रवाई करना बताया है। तो वो जब आएगा तब सारी बातें पता चलेंगी कि ये कॉल सेंटर रेंट पे था, कितने समय से था, कब यहाँ उसको सेटअप किया। लोकल इन्वॉल्वमेंट तो कोई नहीं है सर, लाडवादी जैसे अभी तक ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, बट हम सारे एंगल्स पे जांच करेंगे। जैसे वो किराए पे देगा, किराएदार पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, आप भी देखिए हम बार बार इस चीज़ में मुहिम जरूर चलाते हैं कि जो भी अगर आपके पास कोई स्पेशली घर पे रहने कोई आता है होम वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वो पुलिस से ज़रूर उसकी वेरिफिकेशन कराएं। तो ये हमारा हर बार प्रयास रहता है कि आप पुलिस को बताएं ताकि हम उस बंदे की वेरिफिकेशन कर सकें। इवन आपके इस माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसलिए हमने एक स्पेशल अभियान चलाया है, जितने भी हमारे होटल्स वगैरह हैं उनमें हम जाके उनकी मीटिंग्स भी ले रहे हैं बार बार। कल भी हमने बहुत सारे होटल ओनर्स को कुरुक्षेत्र को बुलाया था कि आपके यहाँ कोई भी अगर रहने आता है तो आप उनका आधार कार्ड जरूर चेक करें, आधार कार्ड पे जो नंबर लगा है उसको फ़ोन करके जरूर चेक करें। और अगर बाद में कभी ऐसी बात होती है कि कोई क्रिमिनल उनके यहाँ आके ठहरा और उस होटल ओनर ने ये बेसिक चीज़ें नहीं करी होंगी, तो हम उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन जरूर लेंगे। साइबर क्राइम के विषय में आप जनता को क्या अपील करें? देखिए साइबर क्राइम के विषय में सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1930, ये सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है। जब भी कोई साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है तो आप तुरंत बिना किसी देरी के 1930 पे कॉल करें, ताकि जो भी आपका पैसा है वो अगर उस टाइम भी फ्रॉड हुआ है तो उसको हम होल्ड करके आम आदमी को उसका पैसा दिला सकते हैं। तो 1930 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है इसको ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। और जैसा कि आजकल कुछ कॉमन जो साइबर फ्रॉड है वो एक तो डिजिटल अरेस्ट है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो इससे लोग दूर रहें। अगर उनको लगता है किसी ने उनको फ़ोन करके बोला है कि जी मैं डिजिटल अरेस्ट हूँ, पिछले 5 दिन से अगर वो उसको सफ़र कर रहे हैं तो इमीडिएटली पुलिस को आके बताएं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दूसरा जो आजकल मोस्ट कॉमन फ्रॉड साइबर फ्रॉड है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। इन्वेस्टमेंट में वो आपको किसी तरीके से लुभाने के लिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ते हैं। वो आपको बोलते हैं जी ये ऐप हम आपको दे रहे हैं, इसमें आप पैसा डालोगे, आपका पैसा रोज़ बढ़ता रहेगा, लेकिन जब आप पैसा विड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो पैसा विड्रॉ नहीं होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्पेशली कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, जिसमें लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से शॉर्टकट में पैसा कमाएंगे, 6% 7% महीने की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आजकल सबसे कॉमन है। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स पर जुड़ जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी हम आपको ये स्टॉक बता रहे हैं, ये आपको टिप दे रहे हैं, सारे लोग मिलके खरीदेंगे तो इसमें फ़ायदा होगा, इकट्ठा हम लॉट खरीद लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारी फेक चीज़ें हैं। लड़कियाँ तो शामिल नहीं है इस केस में हमारे कोई लड़के नहीं। सर कंबोडिया वाले मामले में कोई जांच आगे बढ़ी हो, कोई और खुलासा हो या किसी और अपराधी तक बढ़े हैं? देखिए उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स मिली हैं, उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे ही उसमें कोई बड़ा खुलासा होगा तो आपको सर जरूर। कुरुक्षेत्र में ना कुछ कॉल सेंटर खुले हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह प्रॉपर ढंग से ऐड भी कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे यंगस्टर जो है काम करते हैं, नाइट सर्विस में भी, दिन में भी। तो एक तो जेन्युइन कर रहा है, ऐसे ही फर्जी कॉल सेंटर थे, लेकिन पब्लिक के दिमाग में वो चलता नहीं। क्या ऐसा भी अभियान चलाया जाएगा कि लोग जागरूक रहें कि जैसा मतलब अगर आपको आपके एरिया में आपको लगता है कोई ऐसी कॉल सेंटर है जहां आपको लगता है कि कुछ सस्पिशियस काम हो रहा है, तो आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें, हम उसको वेरीफाई करेंगे। और अगर फर्जी कोई कॉल सेंटर चल रहा होगा तो जैसे हमने ये कार्रवाई बड़ी करी है, वैसे ही हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और जैसे पहली बार ये कुरुक्षेत्र में इस तरह कॉल सेंटर पकड़ाया है, तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आगे भी आती है तो हम ज़रूर उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम बहुत अच्छा इसमें अपना प्रयास कर रही है और डेफिनेटली हम इसमें आगे भी ऐसे काम करते हैं।